नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शुरुआत करते हैं यूपी 75 की। उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत चुनाव का ऐलान। किसान विरोधी नेताओं को माफ कीजिएगा, पंचायत का ऐलान किसान विरोधी नेताओं को नहीं मिलेगी गवर्नमेंट। फेसबुक पोस्ट पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा, कहा बेटी बचाओ और मिशन शक्ति सिर्फ खोखले नारे। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला, बोले वो है इस्लामिक आतंकवादियों की एजेंट। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर माघ मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, संगम पर तैनात थे कमांडो। आजमगढ़ में फर्जी पैन कार्ड लगाकर नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त, त्यागपत्र को बीएसए ने किया अस्वीकार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई खिचड़ी, साथ ही लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मृतक आश्रित कोटे में शादीशुदा बेटी को भी नियुक्ति का अधिकार है। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, ओवैसी ने बिहार में की भाजपा की मदद, बंगाल और यूपी में भी करेंगे मदद। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का नोटिस अब अनिवार्य नहीं। चुनाव चिन्ह का धरना, प्रदर्शन में चुनाव चिन्हों इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग से जवाब तलब। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द मिलेंगे 10 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय और 51 सरकारी डिग्री कॉलेज। बीजेपी में शामिल हुए गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अरविंद शर्मा, यूपी विधान परिषद भेजा जाना तय। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 60 यात्रियों ने खुद की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति समृद्ध विरासत का प्रतीक, साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी के पालन की अपील की। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर की पोती से छेड़छाड़, शोर मचाने पर धमकाते हुए भागा शोधा। काशी केवड़िया स्पेशल का पहला फेरा होगा शुल्क रहित, 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में चलेगा सी प्लेन। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बरेली और कुशीनगर एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार, यूपी के 12 नए एयरपोर्ट पर चल रहा है काम। यूपी के बांदा में बच्चों को नशीली दवा पिलाकर रिटायर लेखपाल करता था यौन शोषण, लैपटॉप में मिले 320 अश्लील वीडियो।
यूपी को जल्द मिलेंगे 30 प्रोफेसर और 200 फार्मासिस्ट। सीएम योगी ने दी 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती की मंजूरी। सहकारिता भर्ती घोटाले में यूपी के कई अफसरों पर कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार। एसआईटी जल्द सौंपेगी जांच रिपोर्ट। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। उत्तर प्रदेश में अभी जारी रहेगी शीतलहर। यूपी के सीएम योगी ने लोगों से की अपील। बोले, भगदड़ ना मचाए, बारी बारी से सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में दबंगों ने एक गांव में एक पुजारी के घर पर किया हमला। घर में रखा सारा सामान बाहर फेंका। शाहजहांपुर में पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। एक नशा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। उसके पास से बरामद हुई 20 लाख रुपए की कीमत की अफीम। सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी पहुंची धनपतगंज ब्लॉक के मायंगांव, जहां उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों को वितरित किया कंबल। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र में बस स्टैंड के पास से हटा दिया गया अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर रहा मौजूद। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने पुलिस की जमकर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पिटाई का वीडियो। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों के हौसले दिखाई दे रहे हैं बुलंद। बाइक सवार शातिर बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट को दिया अंजाम। सीतापुर के ब्लॉक परसेंडी में किसान कल्याण मिशन के तहत किया गया एक गोष्ठी का आयोजन। इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुनील वर्मा रहे उपस्थित। औरैया में पुलिस ने बकरा गैंग के 5 शातिर अपराधी को गिरफ्तार। बीते दिनों बढ़ गई आसपास के जिलों में बकरा चोरी की वारदातें। कन्नौज में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने गंगा के तटों पर किया निरीक्षण। करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं से की सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्य को लेकर की चर्चा। बस्ती के पेकोलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री और हिंदुत्व के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मथुरा के गोवर्धन बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित राजस्थान सीमा में पड़ने वाले विश्व प्रसिद्ध पूंचरी का लौटा मंदिर पर जमकर लाठी डंडे चलाए। मथुरा में एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक हुए घायल। एक युवक की हालत गंभीर। जालौन में उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को पुलिस ने नाबालिग और महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के मामले में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोहरे ने दी सूर्यदेव को मात। 7 जिलों में जमकर शीतलहर, जारी किया गया अलर्ट। यूपी में कोरोना संक्रमण और ठंड पर भारी आस्था। संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ जहरीली शराब का खेल। बरेली में पकड़े गए 25,000 लीटर अल्कोहल।
इंटरकास्ट मैरिज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा ना किया जाए सार्वजनिक। तृणमूल कांग्रेस के नेता केडी सिंह को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया गया गिरफ्तार। टीएमसी नेता पर कानपुर के निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपए ठगने का है आरोप। पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा आज भाजपा में होंगे शामिल। उन्हें विधान परिषद के लिए बनाया जा सकता है उम्मीदवार। टोल पर लाइन लगाने की समस्या से मिलेगी निजात। यमुना एक्सप्रेसवे पर फरवरी में शुरू होगा फास्टैग। शुरू होंगी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में कराने पर हो रहा है विचार। सोनभद्र में ट्रक से 10 क्विंटल गांजा बरामद। धान की भूसी की बोरियों में छिपा कर ले जा रहे थे प्रयागराज। यूपी के मऊ में दलित युवक की हत्या के बाद भड़का जनाक्रोश। ग्रामीणों ने फूका पुलिस वाहन। अखिलेश यादव के दौरे के बाद चुनावी मूड में भाजपा। वाराणसी की इन 2 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी अधिक। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 4 बदमाश घायल। अलीगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली, कुपोषण खत्म करने के लिए सशक्त पहल करें महिलाएं। यूपी के काशी में मकर संक्रांति पर पंचग्रही योग के बीच आस्था की कतार चली गंगाधार। गंगा स्नान के लिए स्नानार्थियों की घाटों पर उमड़ी भीड़। मऊ में पंचायत के दौरान दलित युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा। प्रयागराज में सराफा कारोबारी के बेटे की हत्या। दोस्तों ने ऐशोआराम की जिंदगी से चिढ़कर चेहरे को एसिड से जलाया। उत्तर प्रदेश के नए किराएदारी अध्यादेश 2021 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी। मनमाने ढंग से नहीं बढ़ेगा किराया। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मिलेगी देश के सबसे बड़े माघ मेले में एंट्री। इस बार 45 दिन का कल्पवास। सीएम योगी ने फहराया यूपी का सबसे ऊंचा तिरंगा। बोले, मकर संक्रांति बाद कोरोना पर अंतिम प्रहार। कानपुर चिड़ियाघर में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू। 2 मृत कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जीवों के पीने के लिए बने तालाब में भी पाया गया वायरस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी को भी नौकरी का है अधिकार। बुलंदशहर में गांधी परिवार पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले तौकीर अली की कांग्रेस से छुट्टी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। उत्तर प्रदेश में बदलेगा शिक्षकों के इंक्रीमेंट का तरीका। अब कॉर्पोरेट अप्रेजल सिस्टम के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी। बिजनौर में सीओ की गाड़ी से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
योगी आदित्यनाथ बोले, मकर संक्रांति के बाद शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, अपनी बारी का करें इंतजार। उत्तर प्रदेश में दिलचस्प हुआ एमएलसी का चुनाव, सपा ने एक की बजाय उतारे 2 उम्मीदवार। बीएसपी कार्यकर्ताओं से बोली मायावती, सादगी और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाए मेरा जन्मदिन। उत्तर प्रदेश में पशु के लिए चारा लेने निकला बुजुर्ग, नदी पार करते समय डूबकर हुई दर्दनाक मौत। भाजपा विधायक संगीत सोम का विपक्षियों पर हमला, बोले पाकिस्तान चले जाएं वैक्सीन का विरोध करने वाले। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 4 बदमाश घायल। शाहजहांपुर में कचहरी में वकीलों ने की महिला की जमकर पिटाई में पुलिसकर्मी बीच बचाव करते आए नजर, नहीं लिया वकीलों पर कोई एक्शन। महोबा के बमहोरी कुर्मिन गांव में पुजारी ओम प्रकाश तिवारी के मकान में रात्रि के समय लगी आग, जिससे वहां पर रखा घरगृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। औरैया के एरवा कटरा में युवकों ने 2 महिलाओं को मारी गोली, एक महिला की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। सीएम योगी ने राजधर्म के साथ सत्य सनातन धर्म का भी किया पालन, आज एक महंत की भूमिका में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में टकराए वाहन, एक की हुई मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।